प्रिय श्रोतागणों, आपका प्रेरणा स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कई देशों के बारे में ढोल के पोल खोलने का प्रयास करेंगे। इनके दिखने के रूप कैसे हैं और वास्तविक रूप कैसे हैं। दुनिया में जो हलचल मची हुई है, सब अपने आप को बड़े बड़े दादा समझते हैं और छोटे देशों को डराने और धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी जो असलियत है वो आज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सर्वप्रथम चीन के बारे में। चीन एक जमीन का लुटेरा देश है। वहाँ पर आज कम्युनिस्ट का शासन है और वो भी जो कम्युनिस्ट का शासन है वो उनका चीन अपना देश नहीं है। वो जो असली देश हैं, असली जो राजा है वो तो बाहर बैठे हैं और उन्होंने चीन पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। अगर आज वो अपने चीन पर कब्जा करने लगे और तिब्बत पर धक्के से कब्जा किया हुआ है, अगर तिब्बत वाले लोग चीन से वापस तिब्बत की मांग करें तो उसके पास बचता ही क्या है। वो तो दूसरे के देश पर कब्जा कर करके अपने राज्य बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। कम्युनिस्ट देश होने के नाते वर्करों से खूब काम लिया जाता है, इसीलिए उसका काम सामान जो है सस्ता भी पड़ता है और इसीलिए बाजार में उसके माल की बिक्री ज़्यादा होती है और उसी के सहारे वो जिंदा है। अगर हम चीन की वास्तविकता देखें तो एक चीन को जमीन का लुटेरा देश ही कह सकते हैं। अगर हमने वास्तविक में इसकी ताकत को कम करना है तो हम इस देश का सामान खरीदना बंद कर दें तो इसकी जो इंडस्ट्रियल जो ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अपने आप ही ना ख़त्म हो जाएगा। इससे लड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी सांस की नली को रोक दो, इसका सामान खरीदना बंद कर दो तो चीन तो अपने आप ही ना मर जाएगा। तो इस प्रकार से चीन का असली चेहरा आपके सामने प्रयास किया है बताने का। अब हम आगे अमेरिका की बात करेंगे। अमेरिका जो अपने आप को सबसे बड़ा दादा समझता है, सबसे बड़ा अमीर समझता है, वो तो वास्तव में हथियारों का सौदागर है। अगर उसके हथियार ना बिके तो वो तो वैसे ही भूखा मर जाएगा। उसका प्रयास हरदम ये रहता है कि मेरे हथियार कौन खरीदे। वो जो हथियार खरीदने वाला है उसी से दोस्ती है उसकी, और वो दोस्ती केवल हथियार बेचने के लिए है, ना कि असली। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने यूरोप को हथियार बेचे और यूरोप की संपत्ति को हड़प करके, हथियार बेच करके हड़प करके अपने यहाँ ले गया और यूरोप को कंगाल बना गया। जो संपत्ति यूरोप वालों ने दूसरे देशों से लूटी थी वो सारी संपत्ति हूंज करके अमेरिका ले गया। प्रथम विश्व युद्ध 1918 के बाद कोई युद्ध नहीं हुआ। युद्ध ना होने की वजह से 1928-30 के अंदर अमेरिका में भुखमरी आ गई। उसके हथियारों का कोई सौदागर नहीं मिल रहा था, तो उसने जानबूझ करके दूसरे विश्व युद्ध का प्रयास किया और दूसरे विश्व युद्ध में स्वयं भी उसने भाग लेने का प्रयास किया।
इतिहास गवाह है, कभी आज तक अमेरिका कोई युद्ध नहीं जीत सका। द्वितीय विश्व युद्ध में के बाद दक्षिणी कोरिया में वो 10 साल तक युद्ध करता रहा उत्तरी कोरिया के खिलाफ, परंतु वो युद्ध नहीं जीत सका। और आखिरी जवाहरलाल नेहरू ने उसको दक्षिणी कोरिया से निकालने का प्रयास किया, और अमेरिका के जो सोल्जर्स थे उनने भी लड़ने से जवाब दे दिया। वापसी आते हुए वियतनाम में अपनी दादागिरी दिखाने का प्रयास किया। 13 साल तक वियतनाम में लड़ता रहा और वो कुछ भी नहीं प्राप्त कर सका। आखिरी वहां पर भी धक्के देकर के उसको बाहर निकाला गया। उसके बाद इराक युद्ध के अंदर 10 साल तक लड़ता रहा, उसको हथियार बेचने के सिवाय कुछ नहीं मिला। इराक को हथियार बेचे, ईरान को हथियार बेचे, अफगानिस्तान पर बेरों की तरह से बम बरसाता रहा। और अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ जिस आतंकवाद का पाकिस्तान के साथ सहयोग करके आतंकवादी बनाए थे, उन्हीं आतंकवादियों ने अमेरिका के व्हाइट हाउस पर बमबारी की। और आज वही अमेरिका ने बहाना करके इराक पर हमला किया, जो इराक को बर्बाद करके छोड़ दिया। अमेरिका को क्या मिला? अरे अमेरिका को तो मिला केवल हथियार बेचने का कारखाना। भारत के विषय में ले लो, आज अगर अमेरिका की भारत से दोस्ती है तो वास्तविक दोस्ती नहीं है, बल्कि हथियार भारत खरीद रहा है, इसलिए यहीं तक दोस्ती है। अमेरिका तो हमेशा ही पाकिस्तान के हक में रहा और भारत के खिलाफ रहा। बांग्लादेश में जब अटैक किया हुआ था तो 7वां बेड़ा अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए पहुंचा। हालांकि रूस वगैरह पूरी तरह से हमारी मदद में थे, उनकी वजह से 7वां बेड़ा बाहर की बार चला गया और बांग्लादेश से पाकिस्तान की सहायता नहीं कर सका। इसीलिए बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारत स्वतंत्र रहा, भारत कामयाब रहा। तो ये जो रूस ने हमेशा ही हमारा साथ दिया, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर वगैरह का कोई भी बातें होती थी उसको वीटो करता था। गोवा के टाइम पर भी रूस ने हमारी मदद की, गोवा जीतने के टाइम पर भी, बांग्लादेश जीतने के टाइम पर भी की, 1965 में खूब मदद की। रसिया ने वास्तविक रूप से हमारी मदद की, जो हमारे रूप में सहायक रहा। परंतु रसिया का इतिहास भी ले लीजिए, रसिया ने बड़ी मुश्किल से जार से पिंड छुटवाया था, जो मजदूरों और किसानों पर अत्याचार कर रहे थे, और लेनिन ने सत्ता संभाली थी और इतना बड़ा सोवियत संघ बनवाया था। और रूस के ही राष्ट्रपति ने अमेरिका के प्रभाव में आकर के सोवियत संघ तोड़ करके 16 देशों को अलग करा दिया। यहाँ पर रूस मार खा गया और सोवियत संघ से 16 देश अलग रह करके केवल सोवियत संघ ही रह गया। और आज सोवियत संघ के अंदर कम्युनिस्ट राज है, और वर्ल्ड के अंदर वो चाहता है कि जो मेरे से पिछड़े हुए राज थे वो मेरे साथ मिले, इसके लिए युद्ध संग्राम कर रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि रूस का भी बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। युद्ध के अंदर कोई भी व्यक्ति विजित नहीं होता, कोई भी देश विजित नहीं होता, जीतने वाला भी हारता है। तो अगर हम युद्ध के परिणामों को देखें तो युद्ध केवल जो बातें हैं वो केवल बातचीत से ही हल की जा सकती हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि दोनों देश या अलग
देश जो युद्ध कर रहे हैं वो शामिल हैं, उनका नुकसान हो रहा है, तो बातचीत के जरिए से उन समस्याओं को हल किया जा सकता है। इसमें जो वास्तविक जो नेता हैं वो आहत नहीं होते, आहत होती है उनकी पब्लिक, जो छोटे छोटे बच्चे, गरीब परिवार जो अपना देश छोड़ छोड़ करके बाहर जाते हैं और किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो दुनिया में युद्ध करने वाले देशों सुन लो, ये इन सब की आहें आपको लगेगी और आप कभी जिंदगी भर तक सुख नहीं पाएंगे और आप कोई भी युद्ध जीत नहीं पाएंगे। युद्ध में जितने लोग कल्पित होते हैं, जितने लोग विस्थापित होते हैं, जितने बच्चों और औरतों की आहें होती हैं, वो आप सबको लगेगी। तो वो जमीन के हथियार देश वाला चीन, वो हथियारों का सौदागर अमेरिका अपनी दादागिरी को छोड़ करके युद्ध को बंद करे और पब्लिक की सेवा करने का प्रयास करें। यहीं पर बहुत कुछ तीनों देशों के बारे में बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है। ये है ढोल के पोल। धन्यवाद।